हेलो दोस्तों, मैं नितिन। मैं एक छोटे गांव पीतमपुरा का रहने वाला हूं। मैंने अपनी 12वीं कक्षा तक पढ़ाई अपने गांव में ही की और आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना था। तो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि मैं जो पढ़ना चाहता हूं, जिसकी तैयारी करना चाहता हूं, वो गाज़ियाबाद में अच्छी तरह से हो सकती है। तो मैंने अपना मन बना लिया था कि मुझे गाज़ियाबाद ही जाना है। मैं गाज़ियाबाद गया और वहाँ एक कमरा लेकर किराए पर रहने लगा। वहाँ मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी बने। तो बात अभी पिछले दिवाली की ही है। छोटी दिवाली से एक दिन पहले मुझे मेरी मम्मी का फ़ोन आया और मम्मी ने मुझसे पूछा, बेटा दिवाली पर किस समय तक आएगा। मैंने कहा कि मम्मी, कल सुबह मैं यहाँ से निकलूँगा और शाम तक आपके पास पहुँच जाऊँगा। मम्मी ने कहा, ठीक बेटा, जल्दी आना। ये कहते हुए फ़ोन रख दिया। मैं अगले दिन सुबह जल्दी उठा और अपने गांव पीतमपुरा के लिए निकल लिया। मैं अपने घर पहुँचे गया। हम सब ने, पूरे परिवार ने दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई। 2 दिन मैं अपने गांव में ही रुका। अब मुझे गाज़ियाबाद जाना था। भैया दूज होने के कारण मेरा घर से निकलना शाम के 6-7 बजे हुआ और अपने ताऊ ताई और रिश्तेदारों से मिलने में मुझे 8 बज गए। मम्मी ने मेरे बैग में दिवाली की मिठाई और खाने पीने की चीज़ रख दी और कहा, बेटा रास्ते में खा लेना। मैं वहाँ से चल दिया। गांव में रात को बस अड्डे जाने का कोई साधन नहीं था, तो मुझे पैदल ही बस अड्डे तक जाना था। मैं पैदल जा रहा था। अंधेरा काफ़ी हो गया था। जब मैं गांव के आधे रास्ते में पहुंच गया तो रात के 9 बज चुके थे। रास्ता काफ़ी सुनसान हो गया था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे मेरे कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। मैं बस चले जा रहा था। अचानक पीछे से एक डरावनी सी आवाज़ आई, अरे ओ नितिन, थोड़ी मिठाई मुझे भी खिला दे या सारी तू ही खाएगा। मैंने अपना नाम सुना तो मुझे लगा कि कोई जानने वाला है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं एकदम डर गया और तेज तेज चलने लगा। मैं थोड़ी ही दूर चला था कि फिर से वही आवाज़ आई, अरे ओ नितिन, थोड़ी मिठाई मुझे भी खिला दे या सारी तू ही खाएगा। मैं एकदम से पसीने पसीने हो गया। मैंने अपना बैग उतारा और जितनी मेरे बैग में खाने पीने की चीज़ थी और मिठाई थी, वो सब मैंने एक पेड़ के नीचे रख दी और वहाँ से चल दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, मैं किसी तरह अपने कमरे गाज़ियाबाद पहुँचा। मेरी तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मेरी तबीयत क्यों ख़राब होने लगी। मैं डॉक्टर के पास आ रहा था। डॉक्टर के पास गया। उसके बाद फिर मैं अपने कमरे की तरफ पहुंचा और आराम कर रहा था। करीब रात के 10:30 बजे के आसपास मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैं उठा और मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की मेरे दरवाजे पर एक मिठाई का डिब्बा लेकर खड़ी है। मैं उसे देखता रहा, वो मुझे देखती रही। पता नहीं, मुझे उसे देखकर डर भी लग रहा था। इतनी देर में वो लड़की कहती है, अरे अंदर नहीं बुलाओगे क्या। मैं उसका परिचय पूछना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मुंह जैसे सिल गया हो। मैंने कुछ नहीं पूछा और हाँ में गर्दन हिलाते हुए अंदर बुलाया। वो अंदर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरती रही और कहा, मैं कल फिर आऊँगी। उसके जाते ही मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। कोई दवाई काम नहीं आ रही थी। मैं सफ़ेद होता जा रहा था। मैं एकदम भूत सा होता जा रहा था। अगली रात ठीक 10:30 बजे वो फिर आई और वो कल से और भी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। मेरा उससे लगाव बढ़ने लगा। मैंने डरते हुए उससे पूछा कि तुम कहाँ से आई हो। उसने एक अजीब सी आवाज़ में कहा कि मैं पीतमपुरा से आई हूँ। मैंने कहा, अरे वो तो मेरा भी गांव है। पीतमपुरा में कहाँ से। उसने कहा कि गांव के बीचों बीच एक बबूल के पेड़ के पीछे मेरा घर है। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। अचानक फिर से वो अजीब सी आवाज़ में कहती है, मिठाई खाओगे। मैं उसे देखता रहा।
मेरी कुछ हिम्मत ही नहीं हो रही थी। शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी। मैं बहुत कमज़ोर सा हो गया था। सुबह होती है तो जिसके घर पर मैं किराए पर रुका हुआ था उसने 7 दिन की भागवत कथा रखी, तो वो उस रात नहीं आई और मैं धीरे धीरे सही हो रहा था। उसे 3 दिन हो गए, वो अब भी नहीं आई। मैं अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। आज उसे 4 दिन हो गए, वो नहीं आई। मेरा मन उससे मिलने का हुआ। मैंने सोचा क्यों ना उससे मिलूं, वो मेरे गांव की तो है। लेकिन मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता था, उसे कैसे ढूंढूं। फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसकी तलाश में अपने गांव पीतमपुरा पहुंचा। जब मैं गांव के बीचों बीच पहुंचा तो दिन में ही एकदम रात हो गई। चारों तरफ काली घटाएं छा गई और मैं डर सा गया। और जैसे जैसे मेरी तबीयत पहले थी ख़राब हो चुकी थी, उससे भी और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसी टाइम एकदम जब चारों तरफ काले काले बादल छाए, जब भी मेरी तबीयत पहले की जैसे फिर से ख़राब हो गई। और अचानक उस लड़की की आवाज़ आती है कि आ गया तू, मिठाई खाएगा। इतनी आवाज़ सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ पांव कांपने लगे और सुन पड़ने लगे। मैं धीरे धीरे उस आवाज़ के पीछे पीछे चलने लगा और चलते चलते गिर गया। गिरने के बाद मुझे चेतना सी आई और मैं वहाँ से भागकर अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचते ही मैं घर के बीचों बीच आंगन में बैठ गया। मैं सबको देख रहा था, लेकिन मेरी कोई हिम्मत नहीं हो रही थी कि बताने की। मेरी मम्मी बार बार मुझसे पूछ रही थी कि तुझे क्या हुआ, क्या हुआ, तू एकदम बदल सा गया, तू तो किसी प्रेत आत्मा की तरह लग रहा है। मानो मेरे मुंह में एक फेविकोल सा जम गया हो। मम्मी ने मुझे झिंझोड़ा। इतना सुनते ही मैं हिड़की देकर रोने लगा, बहुत रोया। और मैंने अब सारी कहानी अपनी मम्मी से बताई, अपने घर वालों को बताई। घर वाले सब समझ गए। वो मुझे एक बाबा के पास ले गए। बाबा बहुत पहुँचे हुए थे। उन्होंने बताया कि मैं जब दिवाली के दिन और उसके 2 दिन बाद भैया दूज की रात को गाजियाबाद जा रहा था, तो गांव के बीचों बीच एक बबूल का पेड़ है। उस पर एक डायन रहती है जो एक जवान लड़के का खून चूस कर उसे मार देती है। जब उसने मिठाई मांगी तो ये सारी मिठाई पेड़ के पास रख कर चला गया और थोड़ी दूर जाकर इसने पीछे मुड़ कर देखा। जब इसे इसके पीछे लग गई है और रात को इसके पास आई थी। भागवत कथा की वजह से वो 3 दिन तक नहीं आई। बाबा ने बताया कि इसका जल्दी ही उपाय करो, नहीं तो इसकी हड्डी हड्डी बचेगी। मेरे घर वालों ने बाबा के बताए अनुसार उपाय करे। जब जाकर डायन ने मेरा पीछा छोड़ा और मैं दिन पे दिन सही होता चला गया। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन फिर भी आज भी एक डर मेरे दिल में है कि कहीं वो दोबारा ना आ जाए। मैंने गाजियाबाद जाना छोड़ दिया। मैंने अपनी पढ़ाई भी बंद कर दी, सिर्फ इसी डर की वजह से। तो बताइए दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों,